आज 33 वर्षों के पश्चात देखे 1990 की कार सेवा की आंखों देखी हमारी विस्तारित रिपोर्ट अयोध्या जी से। अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर और उसमें स्थापित भगवान श्री राम लला की नयनाभिराम मूर्ति लाखों नेत्रों का वर्षों से संजोया हुआ सपना पूर्ण हुआ। एक ऐसा सपना जो पूर्ण तो हुआ, लेकिन उसे पूरा होते हुए देखने के लिए हमें अत्यंत भयावह रक्तरंजित स्याहरात देखनी पड़ी। वो स्याहरात जिसने हजारों कार सेवकों को काल के गर्भ में समा लिया। इसे राजनीतिक षड्यंत्र कहे अथवा सत्ता का दुरुपयोग, पर आज की इस मंगल घड़ी में भी वर्ष 1990 में हुआ नरसंहार भुलाया नहीं जा सकता। अयोध्या में हुई भीषण गोलीबारी के प्रत्यक्षदर्शी, गोलीबारी से बाल बाल बचे कार सेवकों के अनुभव इस वीडियो के माध्यम से देखें। मैं अपनी पत्नी की चूड़ी को फोड़ करके वहां गया था कि कुछ भी हो सकता है, अगर लौट के आएंगे तुम्हारे भाग से, नहीं लौटेंगे तो श्री राम के भाग से। क्योंकि मुलायम सिंह की जिद थी कि कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा अयोध्या में, लेकिन बाबरी मस्जिद के ऊपर जो आजकल के हमारे हनुमानगढ़ी के बड़े महंत हैं, महंत प्रेमदास जी, उस वक्त उस बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ गए थे। उन्होंने राम जी का झंडा फहरा दिया था। उस वक्त बहुत बड़ी बात थी और उसी क्रोध में आकर मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अयोध्या जी के शहीद गली से हमारे संवाददाता। नमस्कार, अभी हम अयोध्या जी के जिस मार्ग पर खड़े हैं, ये मार्ग शहीद मार्ग के नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री राम जी का मंदिर यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर है। कार सेवकों पर गोलियां कहां से चली? जब मुलायम यादव की सरकार थी, यहाँ तब गोलीबारी की गई थी। यहाँ ही पहली कार सेवकों पर गोली चलाई गई। 1990 में पहला कार सेवकों का आंदोलन हुआ श्री राम जी के जन्मभूमि के लिए। उसके बाद 1992 में कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तब दूसरा आंदोलन हुआ। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हम आप देख सकते हैं, ये लाल कोठी है और लाल कोठी के यहाँ ही कार सेवक जमा हुए थे जो प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि तक जा रहे थे। तभी इस लाल कोठी के यहाँ ही कार सेवकों पर पहली गोली चलाई गई। कार सेवक यहाँ से चले थे तो सबसे पहले गोली यही चली। ये रायगंज क्षेत्र है और ये उसी समय से इसका नाम शहीद मार्ग पड़ गया। और गोली यहाँ से ये खून के छींटे दीवारों पे पड़े थे। काफी समय का नहीं, उस समय जो वीडियो बने होंगे उसमें दीवारों पे खून के छींटे पड़े होंगे, लेकिन ये लाशों से पड़ गई थी। ये रोड लाशों से पड़ गई थी। ये सब, ये पूरा गली शहीद मार्ग बोलते हैं इसको। उसी समय से इस गली का नाम शहीद मार्ग हो गया। गोली चलाने का आदेश दिया कार सेवकों के ऊपर। गोली दिगंबर अखाड़े के पास चली, जिसको आज शहीद गली के नाम से जाना जाता है। गोली हनुमानगढ़ी पर चली, वहां से भी कई कार सेवक शहीद हुए। दिगंबर अखाड़े के पास कोठारी बंधु मारे गए थे और राम जन्मभूमि के ठीक पास रंगमहल के बैरियर के पास बासदेव गुप्ता मारे गए। यहाँ एक दुकान है पांडे जी लड्डू भोग प्रसाद का। नमस्कार, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या हुआ था जब पहली गोली कार सेवकों पर चली गई थी? क्या घटना थी उस वक्त? उस समय राम मंदिर के लिए लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो मुलायम सिंह के जो फोर्स वाले लगे हुए थे उनके ऊपर कोई बैच नहीं था, किसी के नाम का कोई बैच नहीं था कि किस कंपनी के यहाँ पे पुलिस लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी आदेश मिलेगा तो आप लोग दर्शन करने जाना, आप लोग बैठ करके भगवान का भजन कीजिए। वो लोग बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। उसके बाद में अंधाधुंध गोलियां, मुलायम सिंह की तरफ से आदेश आया कि गोली चलाना शुरू कर दो। गोली चलाना शुरू कर दिए। लाश की पूरा ढेर लग गई थी। इस जगह पे क्या हुआ था आप बता सकते हैं? कांड हुआ था, गोली कांड हुआ था। मुलायम सिंह ने गोली इस जगह पर कैसी गोलियां चलाई गई? गोली कहाँ से चलाई गई? हनुमानगढ़ी चौराहे से लेकर के तुलसी स्मारक भवन तक पूरी गोली कांड हुआ। या इसी जगह पे राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी भी मारे गए थे, जो कलकत्ता के दोनों सगे भाई थे। वो कहाँ यहाँ मारे गए आप बता सकते हैं? बस इसी गली के अंदर, वो सामने बिजली का खंभा जो लगा हुआ उसी जगह पे मारे गए थे। हम देख सकते हैं उस जगह को जहाँ पहले जो गोली चली, उसके बाद जो कोठारी बंधु शहीद हो गए,
वो इस बिजली के खंबे के यहाँ कोठारी बंधुओं पर गोली चलाई गई और इसी जगह वो शहीद हो गए। शरयू नदी में लाशें फेंकी गई। जिसमें अयोध्या खून से सरयू जी लाल हो गई। अयोध्या के गलियों में बहुत से लाश पड़े थे। कम से कम अयोध्या के 7 आदमी केवल अयोध्या के मारे गए थे और बहुत से कारसेवक मारे गए, जिसमें मुलायम सिंह ने उठा के सरयू जी में फेंकवा दिया, बहुत छिपवा दिया, जला दिया। अयोध्या का पुल जो है उसमें काफी लाश गिरे थे, काफी आदमी गिरे थे। शरयू घाट पर क्या हुआ? गोली तो बहुत लोगों को लगी। कितने लोगों को प्रशासन ने लाश को उठाकर फेंकवा दिया, कितने को सरयू जी में फेंकवा दिया। तो प्रशासन ने लाश को ले जाने भी नहीं दिया। जिनके परिवार थे कि भी हम लोग लेकर चले जाए लाश को लाने भी नहीं दिया। इसी तरह झड़प कर 1, 2, 3 लाश हम लोग 9 लाश हमारे एक बुजुर्ग है उन्होंने जलाया था। 9 लाश, एक अपने बेटे का और 8 मतलब लावारिस थे। 9 लाश को एक अलग अलग चिता में उन्होंने जलाया था सरयू जी के किनारे। हम लोगों ने जो मंजर देखा है कि जूता चप्पल पड़े हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, उनको सरयू जी में ऐसे फेंक दिया गया। जो 5 कारसेवक अयोध्या के मारे गए थे वो व्यापारी थे सब, और मैं चूंकि व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लाश मुझे दी थी, मुझे याद है। जब मैं सरयू किनारे उनके परिवार को बुलाकर उनकी अंत्येष्टि सरयू किनारे हमने कराई थी, मुझे इस बात का याद है। हम अभी जिस जगह खड़े हैं उसी जगह से कार सेवकों की लाशें शरयू नदी में फेंक दी गई। जब 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाई गई तब यहाँ क्या घटना हुई थी? यहाँ पे घटना कार से लोग भरे हुए थे, पुल पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। 10,000 आदमी का भीड़ हो गया था। प्रशासन, पुलिस प्रशासन आगे नहीं जाने दिया, तो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोला छोड़ा। लोग अपनी जान बचाने के लिए सरयू जी में कूदने लगे और लोग मर भी गए। 200-400 आदमी मर गए बेचारे, और हजारों की तादाद में चप्पल जूता पुल पर बिखरे पड़े हुए थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि 200-400 नहीं, हजारों 2,000 आदमी मरे हो। इसी जगह कार सेवकों पर अंत्य संस्कार भी किया गया था। बगल में ही अंतिम संस्कार हुआ। बाकी लोगों का यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट है, जहाँ भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने लगे थे तो गुप्त हुए थे सरयू जी में जाकर। ये सरयू जी है, वहाँ भी गुप्तार घाट में सरयू जी है, वहाँ पर जाकर दाह संस्कार हुआ। कितने लाश को इधर उधर कर दिया, कितने लोग को लाश दाह संस्कार हुआ ही नहीं, कितने लोग गढ़ा फेंक दिया गया, क्योंकि लोग अपने घर से चल दिए। न माँ है, न बाप है, न भाई है, कोई है नहीं। जब जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान ही होता है। तो लोगों ने, प्रशासन ने जो मर गए उनको सरयू जी में फेंक दिए। कैसे फेंक दिए ये तो प्रशासन ही जाने, मतलब मगर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हिंदुओं के ऊपर। श्याम जी, ये जब घटना हुई तब यह पुल मौजूद था? हाँ, मौजूद था। मैं वो बगल में ही रहता हूँ। मैं 1990 में वहाँ भी गया था मंदिर के पास। 1992 में भी मंदिर में गया। 2 नवंबर को भी मंदिर में गया मैं। तब मस्जिद था। मंदिर तो हम लोग तोड़ते नहीं, हिंदू कभी मंदिर नहीं तोड़ता, मस्जिद था। मगर इतना जानते हैं कि प्रभु की कृपा हुई कि जो सब कुछ, आज अगर मस्जिद ना टूटता तो आज हमारा मंदिर नहीं बनता। जब गोलीबारी हुई तो उस वक्त कौन सी तारीख में ये सब घटना हुई थी? 30 अक्टूबर 1990। और यहाँ से शरयू नदी पर जो अंत्य संस्कार हुए वो जगह कहाँ है? मुझे इधर है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। और कितने कार सेवक कूदे या फिर कितने कार सेवक मारे गए? लोग डर से पुल से छलांग लगा दिए सरयू जी में। कितने लोग जो नहीं तैरना चाहते थे वो डूब गए बेचारे, नहीं निकल पाए। ठंडक का कुछ हल्का हल्का महीना भी था, क्योंकि अक्टूबर को ठंडक का होने लगता है, तो कुछ लोग बेचारे मर गए। कुछ लोग तो आधा मरे हुए थे, वो आधा वैसे मर गए कूदने पर। हाँ, गोली डर से, क्योंकि गोली चल रहा था। ये है राम भक्तों की कहानी, जो हम लोग आज भी सोचते हैं तो आग में आंसू आ जाता है। और ये जान लीजिए कि आप जो ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, इन्होंने जो किया इसलिए हम लोग ऋणी नहीं हो सकते। एक हिंदू कभी ऋणी नहीं हो सकता। जो आज राम मंदिर बन गया है, भगवान अपने गर्भगृह में पहुंच गए हैं, और हम लोग के लिए उल्लास का समय है। एक भाव विभोर हम लोग हो गए हैं, हम लोग रोम रोम खड़ा हो गया है। हम लोग सपने भी नहीं सोचे थे कि राम मंदिर कभी बनेगा अयोध्या में। 1990 में अनेक कारसेवकों ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के दैवी कार्य में
उनके द्वारा किया प्राणार्पण हिंदुओं के लिए आदर्श ही है। आइए उन सभी को नमन करें। जय श्री राम, जय तु हिंदू राष्ट्रम।